राम राम। शरणो सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में ब्रह्मचारी का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव ब्रह्मचारी राजा विठल राव और बाला पंडित जी से ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मचारी सतगुरुदेव को अपनी मुद्राओं के साधन के बारे में बता रहे हैं। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि मुद्राएं तो सिर्फ मन का हट है और शरीर का हट है। इस शरीर से जब तक कोई कर्म क्रिया किया जा रहा है तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो कर्म करना इस शरीर का हट है और मुद्रा साजना ये मन का हट है, लेकिन दोनों ही हठ योग में आ जाते हैं। और हठ योग के साधन करने पर जब तक करते हैं बस तब तक आपको उस आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन जैसे ही छोड़े स्थिति वापस वैसी ही हो जाती है। अब आज आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मुद्रा पांच जोग के माही, भक्त जोग में मुद्रा नाही। सतगुरुदेव कहते हैं कि योग की साधना करने में 5 मुद्राएं होती हैं, यानी इस शरीर से और मन से हट करके जो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो उसमें मुद्राओं को साधना पड़ता है, क्योंकि भक्ति में मन नहीं लगता है। तो मुद्राओं के साधन करके भक्ति में मन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भक्ति योग में कोई भी मुद्रा साधनी नहीं पड़ती है, क्योंकि भक्ति योग में सिर्फ परमात्मा प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से भाव से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं, गलतान मता जब आएगा, प्राणी बहुत सुख पाएगा। गलतान यानी वह परमात्मा के प्रेम में आत्मा इतनी डूब जाती है कि उसका सब कुछ गलतान यानी न कोई राग, न द्वेष, न लोभ, न लालच, न काम, न क्रोध, सब कुछ उसका यहाँ नीचे छूट जाता है और वह आत्मा परमात्मा में मिलकर एक होती है। यानी ये सुरता शब्द में जब मिल जाती है तब उसका पूरी तरह गलतान मता आ जाता है, सब उसके अशुभ लक्षण गल जाते हैं और तब ये प्राणी, तब ये आत्मा उस सुख को प्राप्त करती है, उस आनंद को प्राप्त करती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सप्त भौम का सब जन गावे, सो जोगारंभ माए नहीं पावे। सप्त भौम का यानी ये 7 धातु का सबका शरीर है। इसमें मांस, हड्डी, नसें, नाड़ियां, खून, इन 7 ही धातुओं का सबका शरीर बना हुआ है। सब इसी से ही परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में जोगारंभ माए नहीं पाए। लेकिन भक्ति मार्ग में किसी भी योग साधना की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहज में ही ये आत्मा अंतर में परमात्मा से प्रेम करने लगती है और जैसे जैसे इस शब्द धुन का संग होता है तो उसके अंदर शुभ इच्छा जागृत होती है कि अब मेरी आत्मा इस जन्म मरण में नहीं आए, मैं वापस किसी भी योनि में जन्म लेकर नहीं आऊं। ब्रह्म का विचार यानी उस ब्रह्म प्राप्ति का उसके अंदर सहज में ही वो विचार जागृत हो जाता है। सर्व त्याग, बाहर के सब अशुभ लक्षणों का त्याग वो भी सहज में ही हो जाता है और आत्मा हर समय इस शब्द धुन में लगी रहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, द्वादश मंत्र संन्यास बखाणे, सो वैराग्य हृदय नहीं आणे। अब द्वादश मंत्र यानी 12 अक्षरों का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को सन्यासी करते हैं, लेकिन जो वैरागी है वो इसको बिल्कुल नहीं धारण करते। गीता शकल एक कर गावे, गायत्री सब भेद बतावे। तो सतगुरुदेव कहते हैं, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो है सब कुछ मैं ही हूँ और सब कुछ मेरे से ही है, सब आत्माएं ब्रह्म है। और वेद गायत्री की साधना का भेद बताते हैं और गायत्री के मंत्रों को ही सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। तो चारों ही साधन एक दूसरे से अलग हैं।
सब भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन सब माया के साधन होते हुए भी सब एक दूसरे से अलग है। सन्यासी अलग, वैरागी अलग, वेद अलग बात कह रहे हैं और गीता अलग। कह सब परमात्मा के लिए रहे हैं, लेकिन साधन और करनी सबकी अलग अलग है। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि जब माया के साधन अलग अलग हो सकते हैं, तो क्या परमात्मा प्राप्ति का रास्ता अलग नहीं हो सकता है? बस इस बात पे विचार करना है कि परमात्मा प्राप्ति का असल रास्ता क्या है। वो सहज मार्ग है। उसके लिए न किसी साधन की, न किसी क्रिया की, न किसी मुद्रा की, न इस शरीर से किसी आसन की, किसी भी वास्त्र की जरूरत नहीं है। बस वो ब्रह्म का नाम राम, उसको इस सांसों के मंथन करने पर वो सहज में ही अंदर उस शब्द धुन के रूप में प्रकट होगा और आत्मा उस धुन का अनुभव करती है। कोई दूसरा उसे नहीं अनुभव कर सकता, क्योंकि ये ज्ञान आत्मा का है और आत्मा के लिए ही है और आत्मा ही उसका अनुभव करती है। बस इस बात को समझिए। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, पवन जोग कर्म कर साजे, भक्त जोग कर्मा सो लाजे। पवन यानी श्वासों से। अब पवन जोग की साधना का मतलब है कि जिन्होंने अपने श्वास को खींचकर ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा दिया है और उसको रोक के रखा है। तो ये तो शरीर से साधना करना है, शरीर की मेहनत है, शरीर का हठ है। लेकिन भक्त जोग कर्मा सो लाजे, लेकिन भक्ति योग में कर्म नहीं किए जाते हैं। कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, परम भक्त सु सबसे न्यारी। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, मेरी बात को सुनो। जो परम भक्ति है, परम का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी, वो इन सबसे न्यारी है, सबसे अलग है। अब आगे सद्गुरुदेव नवधा भक्ति के गुण बता रहे हैं कि नवधा भक्ति क्या होती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, गावे बजावे नाचे कोई, सो नवधा भक्त अंग कहूँ तोई। बाचे सुने अर्थ जो कर है, पूजा अर्चा पात सिर पर धरते हैं। गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, ग्रंथों का अर्थ करते हैं, पूजा करते हैं, फूल पत्ते चढ़ाते हैं। ये सब नवधा भक्ति के अंग है और नवधा भक्ति विष्णु भक्ति कहलाती है। विष्णु कर्म ए नाम कहावे, नव प्रकार शकल जन गावे। जोग कर्म इणसु है न्यारा, पवन जोग का और विचारा। अब सतगुरुदेव ब्रह्मचारी को बता रहे हैं कि हे ब्रह्मचारी, योग के साधन अलग हैं और पवन योग की साधना अलग है, यानी अष्टांग योग की साधना अलग है और पवन योग सांख्य योग की साधना अलग है, हठ योग की साधना अलग है। सब एक दूसरे से अलग हैं। और नवधा भक्ति तो गाना बजाना, कथा सुनना, ग्रंथों का अर्थ करना, पूजा पाठ करना, ये सब नवधा भक्ति है। सब अच्छा है। परमात्मा ने इस संसार में जो भी बनाया है सब कुछ अच्छा है। जो तपस्या कर रहा है तो वो कोई मामूली बात नहीं है, वो भी अपने आप को परमात्मा प्राप्ति में लगाए हुए हैं। जब शुभ शुभ कर्म इकट्ठे होते हैं तभी जाके भक्ति का गुण लगता है, तभी केवल भक्ति मनुष्य को प्राप्त होती है। तो जो जैसा कर रहा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो सब कुछ अच्छा है। जो भी कोई कुछ कर रहा है वो सब अच्छा है। लेकिन बस सतगुरुदेव इतनी ही बात बता रहे हैं कि भक्ति भक्ति में भी फेर है, ज्ञान ज्ञान में भी फेर है। बस इस बात को समझिए। अब आगे सतगुरुदेव कहते हैं, आहद बेहद की क्रिया होई, दोन्या परे न जावे कोई। कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम की भक्ति न्यारी। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, हद और बेहद के ज्ञान से दोनों से न्यारी है ये निज नाम की भक्ति। क्योंकि हद का ज्ञान सिर्फ 3 लोकों तक है, यानी 3 लोक 14 भवन तक। 3 लोक यानी स्वर्ग, मध्य, पाताल और उसके 14 लोक, 7 ऊपर देवताओं के लोक, 7 नीचे के लोक। तो देवताओं के लोक में आ गए इंद्रलोक, ब्रह्मलोक,
विष्णु लोक, सतलोक, तपलोक, जनलोक, महर लोक। 7 लोक तो ये हो गए, और 7 ही नीचे के लोक होते हैं। भू, भव, स्व, जन, तप, सत, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ये सब पाताल के लोक हैं। तो 3 लोक 14 भवन तक तो हद की भक्ति होती है। मनुष्य जैसी जैसे कर्म करता है, जैसी जैसी क्रिया करता है और जैसा जैसा साधन करता है, उस अनुसार उसे उस लोक की प्राप्ति हो जाती है। और फिर इससे आगे बेहद है। तो बेहद त्रिकुटी से लेके पार ब्रह्म तक है, यानी आज्ञा लोक से लेकर 12वें कवल तक है। तो इसमें चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, तो 3 ब्रह्म के देश और उसके 13 लोक, अजर, बजर, इक्खर, आनंद ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, महामाया। इस तरह ये 3 ब्रह्म के 13 लोक होते हैं। इसमें भी जो जैसा साधन करता है तो वो वहां जाकर समा जाता है। कोई ज्योति लोक में, कोई महामाया में, कोई अजर में, कोई बजर लोक में, कोई इक्खर लोक में। बस जैसा जैसा आत्मा साधन करती है उस अनुसार उसे उस लोक की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, निज नाम की भक्ति इन सब से न्यारी है। वो सहज अवस्था है। सहज में ही प्रेम से, भाव से बस भक्ति करने पर उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।